अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा और आज थर्सडे है 5 जनवरी। तो बहुत दिनों से मतलब सोच ही रहता कि फ्रिज साफ़ करना है, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। तो आज फाइनली वो दिन आ गया। बट एक रहता है ना कि भाई हाँ, फ्रिज थोड़ा खाली हो जाएगा तो फिर करेंगे, बट वो दिन ही नहीं आ रहा है। जितना भी है भरा हुआ ही रहता है, जब भी देखो तब भरा हुआ ही रहता था। तो चलो ठीक है, बोले आज पूरा साफ़ कर ही लेते हैं निकाल के। तो अभी तक वो समझ में आ ही नहीं रहा है क्योंकि बहुत सारा पसारा है उसमें। जब मैं निकालूंगी ना तो आप लोग को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हमें स्विच को ऑफ़ कर देना है, पलक निकालना है। उसके बाद हम पूरा फ्रिज खाली करेंगे। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कितना गंदा है। इतनी सारी सॉसेस, चटनी और जो भाजी का सेक्शन होता है ना, उसमें सब गंदगी पड़ी हुई थी और ऊपर भी पूरा ड्राई कचरा सब गिरा हुआ था। तो पहले हम लोग उसे ना साफ़ करेंगे। सूखे कपड़े से जितना भी है ना वो सब निकाल लेंगे। वो सब निकालने के बाद ना उसी मैंने सारा सामान है ना एक टब में भर के रख दी थी। जितना भी विंडो बोल रही हूँ, जो भी फ्रिज के दरवाजे पे रखा हुआ था उस पर, और जो इस कांच के ऊपर रखा हुआ था वो ज़मीन पे मैंने डाल दी थी। अब ये सारे कचरे में सूखे कपड़े से निकाल लूँगी। फिर उसके बाद ना हमें उस पर क्या बोलते हैं अपना सोडा, बेकिंग सोडा, जो खाने का मीठा सोडा होता है वो डाल देना। तो सब पे मैंने एक एक चम्मच ना खाने का सोडा ऐड कर दी थी। और इसे ना आप कम से कम 15 मिनट के लिए ना ऐसे ही छोड़ दें। हम लोगों ने तो कुछ ज़्यादा ही रख दिए थे, आधा एक घंटा हम लोग का ऐसे ही था। फ्रिज बंद करके आप ऐसे ही छोड़ दें, जो भी इसमें स्मेल रहती है ना वो सब हट जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे सब जगह पे एक एक चम्मच सोडा डाल के ऐसे ऐसे ही रख दिए थे। बहुत ज़्यादा महीने हो गए थे, बस 2-3 महीने के ऊपर हो गए थे। हम लोगों ने फ्रिज साफ़ ही नहीं किया था। अभी देखो नए साल की शुरुआत में हमने क्या नया नाटक निकाला है फ्रिज साफ़ करने का। अब जनवरी है, न्यू ईयर है। अब देखते हैं इसके बाद कब क्लीन होता है। और ऊपर का पार्ट तो हम लोगों ने नहीं साफ़ किए थे क्योंकि वो साफ़ ही था, सिर्फ हम लोगों ने उसे पोंछ के निकाले थे। तो हम लोगों ने वो खाली भी नहीं किए थे वो टाइम पर। बाद में मैंने उसको पूरा निकाल के पोंछ के साफ़ किए थे। इसको ना मैंने सुलाई थी, देखो ये उठ के ना बैठ गया। अब कैसे होगा बाबू मेरा काम? हाँ, तुम सोए थे ना, क्यों उठे फिर? क्यों उठे? हाँ, क्या बोलता तू? मम्मा बोल। फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस, फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस दो। उम्मा, उम्मा। हाँ, दोपहर का टाइमिंग था, मतलब कुछ 1 बज रहे थे शायद। और खाना तो वैसे नहीं बनाना था, रात की दाल थी तो हम लोग सोचे थे भाई दाल चावल खा लेंगे। बट एक रहता ना कि बाबा दाल चावल के साथ तो कुछ चाहिए मुंह के लिए। तो मम्मी बोली चलो ठीक है फ्राई बना लेते। तो यहाँ पे मैं बोमिल फ्राई कर रही थी। तो मुझे पर्सनली ना रवे में बोमिल फ्राई की हुई ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मम्मी को बोलती मम्मी तू मुझे सिर्फ साफ़ करके दे दे और उसका पूरा पानी निथार के दे दे, मैं बस बनाने का काम कर दूँगी। तो जब भी आप रवे में मतलब फ्राई करते हो ना बोमिल को, मसाला लगा दो ना, तो उसको पूरा सा सुखा देना बोमिल को, क्योंकि फिर जब गीले बोमिल रहेंगे ना तो फिर वो मसाला ना उसको कोट नहीं करता, लखड़ा नहीं, सब निकल जाता। अब ये सूखे बोमिल पे देखो किस तरह से मसाला ना अच्छे से कोट हो रहा है। तो मैंने इसमें ना सिर्फ रवा, लाल मसाला पाउडर, हल्दी और नमक, ये 3 चीज़ डाली थी बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हमारा तो घर का मसाले में तो सब रहता है, ये धनिया पाउडर वगैरह, तो मैंने अलग से कुछ डाल ही नहीं थी। मैंने सारे बोमिल को है ना मसाला लगा दी। देखो मेरा मसाला कम भी नहीं हुआ, ज़्यादा भी नहीं हुआ, सब बोमिल के लिए बराबर हो गया था। अब मैंने अलग से ना थोड़ी सी ना लहसुन ना छेच के साइड में रख दी थी और एक आधा नींबू का टुकड़ा ली थी बस। तो सबसे पहले ना हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसमें ना ऑयल डालेंगे। तो आप ना लो फ्लेम पे ही ना फ्राई करना, बोमिल हो या कोई भी मच्छी हो तो लो फ्लेम पे ही फ्राई करना। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच है ना ऑयल डाली थी इसमें। और फिर एक 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 ना मतलब बोमिल रखते गई थी। तो मम्मी मुझे बता रही थी कि पापा ऐसे ऐसे रख। मम्मी वैसे ही रख रही हूँ, बोलती नहीं तू इस साइड से रख। तो मैं फिर वापस से ना ये साइड से एक 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 बोमिल रखते गई। फिर मैंने जो वो साइड में रखी ना वो वाली भी यहाँ पे रखी। मम्मी को मैं बता रही थी मम्मी मैं भी वैसे ही रख रही थी। फिर ठीक है चलो, फिर मैंने उसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दी थी और उसको भी इस साइड रख दी थी। अब मैंने इस तरह से सब बोमिल लगाई और मैंने बिल्कुल भी गैस फास्ट नहीं की थी। बस ना हमें तवे को ना यहाँ से वहाँ थोड़ी थोड़ी देर से ना शिफ्ट करना है, मतलब कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इसी डंडी ना यहाँ वहाँ घुमाते रहना ताकि वो चारों तरफ से ना सेक जाए बोमिल। सिर्फ मिडल का पार्ट सेकेगा और साइड से फिर कच्चे रह जाते। तो ध्यान रखें कि साइड साइड से भी सेके ना, तो इस वजह से तवे को यहाँ वहाँ शिफ्ट करते रहना। फिर मैंने जो लहसुन रखी थी ना वो भी मैंने रख दी एक एक साइड में। और उसमें जो भी मसाला बच गया था ना मेरा प्लेट में, मैंने वो भी ऊपर से छिड़क दी थी बोमिल के ऊपर।
अब जो हमने जो ये लेमन लिए थे ना, उसको भी एक साइड में रख देंगे, अभी नहीं डालेंगे, उसे बाद में डालेंगे जब हम इसे टर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर दी थी और इसे लो फ्लेम पे ना मतलब पकने छोड़ दी थी। और जब बोमिल अच्छे से एक साइड से सेक जाएंगे ना, तो उसे ना गैस बंद करके रख देना ऐसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। जब पूरी बोमिल ठंडी हो जाएगी ना, तब उसे टर्न करना। अदरवाइज़ ना अगर आप डायरेक्ट करोगे ना, तो फिर वो कब नीचे चिपक जाते हैं, फिर वो ना निकलते नहीं है, मतलब पूरा मसाला ना लग जाता है तवे को। तो आप कोशिश करो पहले उसे ठंडा कर लेना, उसके बाद ही उसे टर्न करना। तो यहाँ पे मैंने ना 5 से 10 मिनट ऐसे छोड़ दी थी ठंडा करने के लिए, गैस बंद करके। और फिर जब ठंडे हो गए ना, उसके बाद टर्न की। मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है यार टर्न करने के लिए, बोमिल तो नरम रहते हैं ना, उसको टर्न करने जाओ ना, या तो टूट जाते हैं या तो मसाला अलग हो जाता है, कुछ तो हो ही जाता है। और आप इस तरह से चम्मच लेना कि मतलब एक एक बोमिल उसमें जाए और वो वापस उसे टर्न कर सके। या तो फिर आप चाकू वगैरह भी ले सकते हैं, उसकी मदद से भी ना एक एक बोमिल बराबर टर्न हो जाती। तो ये टर्न करने का काम तो मेरा ही रहता है। यहाँ पे ना मैंने सारे ना बोम्बिल ना टर्न कर ली थी। उसके बाद नींबू निचोड़ी थी। नींबू निचोड़ने के बाद है ना आप गैस चालू कर देना और बारीक ही रखना, बारीक गैस पे इसको पकने रख देना। आप ध्यान रखिए सिर्फ तवा यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते रहना थोड़ी थोड़ी देर से, वो अच्छे से सेक जाएगा। देखो मैं बता रही हूँ किस तरह से आपको टर्न करते रहना है। बस 2-2 मिनट अब एक एक साइड में ऐसा रखते जाए और फिर टर्न करते रहना। यहाँ पे हमारा ना लंच तैयार हो गया था, दाल चावल। और मम्मी ने सुबह में ना नाश्ते में ना चूरन की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो भी थी, और बोमिल फ्रायर। तो ये था आज का हमारा लंच। उसके बाद ना मैंने मीर को सुला दी थी। उसके सोने के बाद ना हम लोग फ्रिज क्लीन करने ले लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने एक बाउल में ना 1/4 कप विनेगर ले लिया था, और उसमें 2 टीस्पून विम बार विम जेल जो भी आपके पास होगा ना, वो आप उसमें ऐड कर देना। और उसका 3 गुना पानी डाल देना, मतलब सेम कप से हमने 3 गुना पानी मतलब डाल दिए थे उसमें। और फिर उसको मिक्स करने के बाद उसमें 2 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दिए। तो जैसे बेकिंग सोडा डाल, देखो पूरा वो मतलब फेस हो गया था। अगर आपके पास विनेगर नहीं है, मतलब सिरका नहीं है, तो आप उसकी जगह पे ना नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू और सोडा ये दोनों आपका अपना काम कर देगा। आपको ना फ्रिज रगड़ने की, घसने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप एक कपड़े से ना पोंछते भी जाओगे ना, तो वो एकदम अच्छे से साफ़ होता जाएगा। तो मैंने सबसे पहले सारी ट्रेज़ वगैरह जो भी थी ना, वो सब निकाल दी थी और मेरी बहन को बिठा दी थी धोने के लिए। बोली तू धो, मैं फ्रिज धोने का काम करती। तो वो सारी ट्रेज़ वगैरह ना लेके बैठ गई थी धोने के लिए। और यहाँ पे मैं ना फ्रिज क्लीन करने लग गई। तो सबसे पहले मैंने सारा मतलब फ्रिज खाली कर दी थी, जितने भी उसके कंपार्टमेंट्स जो भी थे वो सब निकाल दिए थे। देखो कितना ज़्यादा गंदा हो गया, मतलब जो साइड के कॉर्नर्स है ना, वहाँ पे धोना ना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हाथ से ना उधर साफ़ नहीं होता है। तो मैंने सबसे पहले ना एक कपड़ा ले ली थी धोने के लिए, और एक ना ब्रश ले ली थी, जो टूथ ब्रश होता है ना, उससे मैंने उसको ना साइड से रगड़ते गई। एक मैंने देखो टूथ ब्रश और एक कपड़ा ले ली थी, उससे मैं साफ़ करते गई थी। सिर्फ पोंछने का काम कर रही थी, बाकी कुछ रगड़ रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, सिर्फ ऐसा क्लीन करते गई थी। और बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा था ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अच्छे से एक ही टाइम पे हो जा रहा था। तो मैंने पूरा फ्रिज इस तरह से क्लीन कर ली थी। और जो साइड में ना, वहाँ पे मैंने टूथब्रश की मदद से ना पूरा साफ़ कर ली थी। मुझे एक काम ज़्यादा ईजी लग रहा था वो ट्रे धोने से अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम है ना उसने ट्रे धोने ली थी, तो उसकी नीचे वाली जो ट्रे थी ना, मतलब जो अपन सब्ज़ी वगैरह रखते हैं ना, उसके ऊपर वाली कांच है ना, उसने तोड़ दी थी। उसकी वजह से ना मैं डर रही थी और वो भी डर रही थी। मम्मी अभी चिल्लाएगी इस बार वापस हम फ्रिज साफ़ करने लगे और एक भी कांच गिर गई, टूट गई, तो बाप रे बाप। क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा हो गया था, इस वजह से हम लोगों ने ना नहीं साफ़ किए थे, तो अभी ले लिए थे धोने के लिए। फिर भी मैंने उसी को बिठाई थी, भाई तू आराम से कर, पर तू ही वो सब धोना, मेरे से तो होने वाला नहीं है कांच वाच। तो ठीक है बोली चलो धोते। पर उसने बहुत आराम से धोई थी, और लगाने का काम तो उसने किया ही नहीं था। वो दिन नहीं दीदी मैं तो लगाऊंगी ही नहीं, तू ही लगाना, मुझसे नहीं होने वाला, गिर गई टूट गई तो वापस मेरे पे आ जाएगा। बोली चलो ठीक है अब मैं ही लगा लूँगी, बस तो धो के देते जाना मेरी तरफ। तो मैंने देखो यहाँ पे ना नींबू से भी उसको साफ़ की थी, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा येलो हो गया था, तो मतलब निकालना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैंने ना नींबू ली और उससे ना उसे साफ़ करते गए। उसके ऊपर सोडा तो ऑलरेडी डाला हुआ था ना, तो सोडा और नींबू दोनों अच्छे से क्लीन होते गया। और पूरा मतलब विंडो बोल रही हूँ, मेरा जो पूरा डोर है ना वो अच्छे से साफ़ हो गया था। और हम अक्सर है ना ये भूल जाते हैं, जो रबड़ लगी हुई होती है ना, वहाँ पे साफ़ करना भूल जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है, गंदगी होती है। तो आपने ब्रश से ना ऐसे साफ़ करते जाना, बहुत अच्छे से निकल भी जाता है, अंदर तक ब्रश जाता है और फिर साफ़ भी हो जाता है। और फिर मैंने इस तरह से पूरा साफ़ कर ली थी, ये वाला पार्ट भी पूरा
नाव से मेरा फ्रिज। अब मैं क्या करूँगी, एक कपड़ा लूँगी, उससे प्लेन पानी से ना मैंने पूरा फ्रिज पोंछ के निकाला था। पूरा फ्रिज आप एक बार पोंछ लेना, फिर उसके बाद ना सूखे कपड़े से पोंछ लेना। हम मतलब गीले फ्रिज में ना कुछ सामान नहीं रखना, ना फ्रिज चालू करना। पहले आप उसे ना क्लीन कर लेना, पूरा ड्राई कर लेना, उसके बाद ही फ्रिज चालू करना या फिर उसमें सामान रखना। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पोंछ ली थी अच्छे से पूरा फ्रिज, और साइड्स भी पोंछ ली थी। और हाँ, मैंने बाहर से भी फ्रिज धोई थी। हम ना मतलब अंदर का साफ़ करने के चक्कर में ना बाहर साफ़ करना भूल ही जाते, बाहर पोंछना भूल ही जाते। तो मैंने बाहर की तरफ से भी पूरा अच्छे से फ्रिज को पोंछ के लिया था। यहाँ पे देखो इसने अच्छे से सारे ट्रेस वगैरह अच्छे से धो ली थी। और यहाँ पे मेरा फ्रिज भी हो गया था ऑलमोस्ट, मतलब मैंने पूरा कर ही ली थी, बस एक सूखे कपड़े से पोंछना बाकी रह गया था। तो मैंने वो भी कर ली, और उसके बाद मैंने सारे जो भी कांच वगैरह थे ना उसको भी पोंछ कर लगाया है मैंने अंदर। उसको भी अच्छे से पोंछना, उसके बाद ही अंदर लगाना। तो उसको थोड़ा लगाने के लिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि डर लग रहा था हाथ से गिर ना जाए, बट हम लोगों ने लगा लिए थे दोनों जन ने मिल के। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आई ना तो एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो यहाँ पे मैंने ना सब लगा दी थी। अब मुझे बताना पहले और अब में कितना फ़र्क है। मतलब ऐसा लग रहा है पूरा कि पूरा नया फ्रिज है, पूरा क्लीन हो गया है, पूरा साफ़ हो गया है, पूरा वाइट लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था खाली फ्रिज ना भरे हुए फ्रिज से ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैंने इसको सब ना शिफ्ट कर दी थी सामान। तो हमारा जो भी डोर पे सामान रहता है ना वो कभी खाली होता ही नहीं है, वो जैसा है ना वैसे हमेशा का ही है। उस पर सारे सॉसेस वगैरह की बॉटल वगैरह, चटनी वगैरह तो पहले से रहती ही है। तो ये तो हमारा जो ये पार्ट है ना, ये वाला हमारा बॉटल रखने कुछ काम ही नहीं आता। जो सब सॉस चटनी वगैरह है ना उसी के लिए काम आता है। और यहाँ पे सारे ड्राई पैकेट्स वाले मसाले रखे होते हैं, और उसके बाजू में ना एसेंस वगैरह की बॉटल रखी होती है और सेफ्रॉन वगैरह रखा होता है। और ऊपर दोनों इसमें ना अंडे रखे होते हैं ना। ये वाले एरिया में तो ज़्यादा तो भाजी वगैरह यही सब रखते हैं, और बॉटल नीचे रखते हैं। अभी तो ठंडी में ज़्यादा बॉटल भी नहीं रखते पानी की, बट हाँ 2-3 तो रहते हैं ये बॉटल, उतने ही, उससे ज़्यादा नहीं। देखो इसके ऊपर की कांच दिख रही ना आपको, ये टूट गई है, इसने तोड़ दी थी। उस वजह से ना ये जो नीचे वाला हिस्सा और उसके ऊपर वाला हिस्सा दोनों ना एक हो गया है। तो रखने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ठीक है, चलो होता है। अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक